नमस्कार। राजनीति के बदलते तेवर और तेवर दिखाती राजनीति। हमने अमरावती में इसके बहुत सारे उदाहरण देखे कि पल पल में यहाँ राजनीति बदल रही है। आज कोई किसी के साथ में रहता है तो कल उससे वो नाराज हो। नाराजी और विरोध ये ज्यादा इस बार प्रभाव दे रहा है। नवनीत राणा को जब से टिकट मिली है उसका विरोध होना अमरावती में शुरू हो गया है। उस विरोध का फायदा कांग्रेस को मिलता है, दिनेश बुक को मिलता है, ये तो वक्त बताएंगे। आज हमारे साथ में कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रदेश के सचिव किशोर बोरकर है, जो अभी मुख्य रूप से बलवंत वानखेड़े के प्रचार के लिए घूम रहे हैं, और किस प्रकार की नीति और जीतने के लिए क्या प्रयास, क्योंकि सामने जो लड़ाई है, हालांकि नारा इनका है धन शक्ति विरुद्ध जनशक्ति। अब जनशक्ति में दो लोग हैं, दिनेश बुब भी है, बलवंत वानखेड़े भी। तो किसके साथ में जनशक्ति, धन शक्ति एक के पास में है। ऐसा बताया जा रहा है कि पैसे के बल पे चुनाव लड़ा जाएगा और चुनाव में पैसा लगता है। इन सारी चीजों को दूर करते हुए किस प्रकार से अपना मार्ग बनाएंगे, कांग्रेस की नीतियों पे चलेंगे, विकास की नीति पे चलेंगे, या जातिगत समीकरण के आधार पर अपनी सीट चुनकर लाएंगे, जानते हैं किशोर बोरकर। किशोर जी नमस्कार। नमस्कार। किस प्रकार देखते हैं इस बार का लोकसभा का चुनाव? निश्चित रूप से जितने भी पिछले आपने चुनाव देखे होंगे, उस चुनाव से इस बार का चुनाव थोड़ा अलग लग रहा है। थोड़ा अलग क्या, बहुत ज्यादा अलग लग रहा है। एक तो पंजा और कमल लड़ रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। यानी उस चीज में आप अपनी स्थिति और जगह कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं ये बात बताना चाहूँगा आपके माध्यम से सारे अमरावती की जनताओं को, मतदाताओं को, कि कांग्रेस का सबसे पहला एक हमारा यहाँ विजय हो गया, उसमें हम यशस्वी हो गए जी। 28 साल के बाद जी। ये जगह हमारे कोटे में लाने के लिए हम सक्सेस हो गए। इसके लिए हमारा छोटा से कार्यकर्ता से लेके तो बड़े हाई लेवल के हमारे नेता, इन सब के प्रयास काम में आ गए। पहली जीत तो हमारी पंजे की हो गई। कांग्रेस से सारे एक छत के नीचे आ गए। हाँ, एक छत के नीचे आ गए और सभी ने अब अपने लेवल पर, अब अपने मंच पर प्रयास किए। वो प्रयास में हम, ये अमरावती की बात है कि पूरे देश की, पूरे महाराष्ट्र की बात है? किस पे जो आप यहाँ, तो कैसा है, नवनीत राणा के विरोध के कारण भी आप लोग यहाँ पे एक आ गए कि नहीं, नवनीत राणा से विरोध करना है तो हमको सबको एक होना। क्या ये स्थिति महाराष्ट्र में भी है, देश में भी है? क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेसी को सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकता है। नहीं, देखो, सबसे पहले तो इस चुनाव को उस नज़र से देखना चाहिए, और बड़े बड़े राजनीतिकारों ने बोला भी है कि जो चुनाव है, ये चुनाव जो आम चुनाव होते उसमें से नहीं है। मैं एक उदाहरण दूंगा। देश की अर्थमंत्री सीतारामन, उनके मिस्टर, क्या कहा उन्होंने कि मोदी चुनाव नहीं होने देंगे। देश का 3 नंबर का पद है अर्थमंत्री। प्रधानमंत्री के बाद संरक्षण मंत्री आता है, गृह मंत्री, उसके बाद में अर्थमंत्री। अर्थमंत्री का मिस्टर बोल रहा है खुलेआम, ये अगर ये चुनाव में मोदी जीत गए तो अगली बार चुनाव होंगे। जब उनके घर से ही ऐसा बोला जा रहा है तो इसीलिए सभी पार्टियां, सभी देश के नागरिक अलर्ट हो गए हैं। चुनाव तो होते हैं, लेकिन ये क्या है? और देख रहे हैं ना, मोदी, अमित शाह, आज ये दोनों के नाम लोगों को मालूम है, तीसरा मंत्री भी नहीं मालूम नहीं। उनको, उनके अधिकार भी उनको यूज नहीं करने देते। मैं कुछ थोड़ा सा ज्यादा टाइम में लूंगा, वो बात बताना भी जरूरी है। जब प्राइम मिनिस्टर विदेश में जाते हैं जी, तो प्रोटोकॉल के हिसाब से विदेश मंत्री और उनकी टीम साथ में होना चाहिए, लेकिन वो रहते नहीं। ये भी देश ने देखा है। कौन है विदेश मंत्री अभी? हाँ, विदेश मंत्री मैं भी खुद वो बता नहीं सकता। यानी वो है, तो भी एक है वो, एक तो बहुत सारे IAS ऑफिसर को मंत्री बना के रखे, तो उन्होंने जल्दी से नाम अधिकारी ज्यादा है। सही। तो विदेश मंत्री को या उनके जो टीम है, उनके डिपार्टमेंट को, उनको भी लेके नहीं जाते। इस पर से इनका काम करने का जो ढंग है, ये टोटली संविधान के खिलाफ में है। और इसीलिए आज जो इलेक्शन हो रहा है, ये देश में संविधान रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि हेगड़े सरी का सीनियर ज्येष्ठ नेता भाजपा का, वो कहता है, क्या कहता है कि हम संविधान बदलेंगे। इस पर मोदी कुछ नहीं बोल रहे। संविधान बदलना अमेंडमेंट का नहीं होगा ना। अमेंडमेंट तो बहुत बार संविधान में समय के हिसाब से अमेंडमेंट होते ही रहते, फिर इतना उसमें बवाल क्यों है? ये भी है, लेकिन लोगों को ये भी समझता ना कि मोदी ने जो कुछ अभी चेंजेस किए बड़े बड़े, तो मोदी की काम करने की जो स्टाइल है,
ठीक है, रूल्स है, कायदे हैं, लेकिन कुछ कायदे ऐसे रहते हैं वो लोगों के संकेत रहते हैं। लोग क्या चाहते हैं, लोगों को क्या होना, ये हर सरकार भाप लेती है, उस हिसाब से भी उनकी कुछ पॉलिसियां बनती है। लेकिन ये खुद की मनमानी और आगे अपने हाथ में सारा देश का संचालन अपने ही हाथ में रहना चाहिए, अपनी ही दादागिरी चलनी चाहिए, अपनी हुकुमशाही चलनी चाहिए। इस हिसाब से नहीं, किसी एक व्यक्ति के हाथ में यदि नियंत्रण रहता है तो क्या गलत होता है उसमें? गलत होता है ना। आज देखो, क्योंकि हमारे पास देखा है कि कई बार लोकतंत्र इसके चक्कर में बहुत सारे निर्णय नहीं ले पाते। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है। अपना देश का संविधान इतना अच्छा बना है, इतना अच्छा बना है कि अगर मान लो सरकार नहीं रही, चुनी हुई सरकार, तो तो भी भी चलता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, चल रहा है ना अपने अमरावती में। हाँ, सरकार कहाँ है? तो प्रशासक अपने चला ही रहा है। संविधान ने इतना अच्छा बनाया अपने पूरे वर्ल्ड में बाबा साहब ने, कि अगर समझो चुने हुए लोग भी नहीं रहे तो भी सरकार चलती है। जी। राष्ट्रपति से राज्यपाल, राज्यपाल से सेक्रेटरी और कलेक्टर चलती है। आज भी वैसी चल रही है। नहीं तो अभी भी तो केंद्र में बहुत सारे आईएएस ऑफिसर है जो रिटायर्ड है, जज है, वही तो मंत्री और राज्यपाल बने। सरकार तो वही चला है ना। अब आप ब्यूरो, सरकार तो कैसा है, आप तो जनप्रतिनिधि के रूप में चाहते, देश तो ब्यूरोक्रेट से चला रहा है ना, वही आपको बताता है कैसे करना है, क्या करना है। अभी बहुत सारी इन्होंने जो पॉलिसियां बनाई है, जैसे अभी देखो, खास करके जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी पेट्रोलियम से लेके, ट्रेन से लेके, PSU जितने भी हाँ, ये सारी सारी संस्थाएं इन्होंने भेज दिए। भेज दी है। ये तो सब देख रहे हैं। और जो गवर्नमेंट की थी, ठीक है, कुछ इसमें घाटा हो सकता, लेकिन गवर्नमेंट की भी एक इमेज रहती है। BSNL गवर्नमेंट का है, रेलवे गवर्नमेंट, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी लगती है। प्रॉपर्टी है, एक इमेज रहती है देश की, एक हैसियत रहती है। तो ये सारी हैसियत ये खुद पे दाव पे लगा के आज ये देश चला रहे हैं, और सभी लोग देख रहे हैं कि संविधान के खिलाफ भी इनका काम चल रहा है। अभी देखो ना, ये बिल्किस बानो का मैं उदाहरण दूंगा, क्या है, बाप रे, वो 12 लोगों ने रेप किया, उसके यहाँ 5 लोगों की हत्या हो गई, एक कुछ 6 साल की लड़की, उसकी भी हत्या हो गई, वो सजा हुई, और जो छूटने के बाद उनका सत्कार हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया जब कहीं वो दोबारा जेल में गए, तो ये बीजेपी के लोग थे, वो RSS के लोग थे, उनका सत्कार कैसे हो रहा? तो ये संविधान के खिलाफ का काम नहीं किया, सीधा सीधा काम है। ऐसे तो बहुत उदाहरण देना पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पर टाइम कम है। नहीं, अब अपन बात कर रहे हैं देश की, अपन अमरावती का जो प्रतिनिधि चुन के जा रहे हैं, अमरावती के लिए दे रहे हैं या देश की नीति के लिए दे रहे हैं? निश्चित रूप से देश की नीति बनाएगा, लेकिन पूरा देश की तरफ भी ध्यान दे तो फिर अमरावती का कैसा नहीं, रहेगा? उसमें ऑटोमेटिक अमरावती की भी आता है ना, लोकसभा चुनाव, यहाँ का सांसद भी कैसा होना चाहिए, ये लोगों को अभी समझता है। इस सांसद ने क्या किया? एक भी काम नहीं किया इन्होंने। अभी विमानतल, जब इतने इनके रिलेशन आए, PM मोदी के ये फोटो बताते हैं, हर 2-3 महीने, मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा, इन्होंने जो विमान मंत्री रहता उसके फोटो पेपर में दिए, और क्या कहा कि हमको 50 करोड़ मिलेंगे। फिर उसके और 2 महीने के बाद और किसी मंत्री को मिलते, कहाँ गए वो 50 करोड़? क्यों नहीं हुआ विमानतल? आज विमानतल नहीं होने से इतना नुकसान हो रहा। और जो भी यहाँ विकास हुआ वो कांग्रेस के टाइम का है। रेलवे स्टेशन ये कांग्रेस का है, प्रतिभाताई पाटिल थी। अपना बडनेर का जो वैगन कारखाना है वो भी कांग्रेस के टाइम का। इन्होंने क्या लाए? कुछ भी लाए नहीं इन्होंने। इनका बडनेरा देखो, भकास है। बडनेरा में इनको अच्छा चांस था, जो सुदगिरनी थी। आज बडनेरा, पूरा बडनेरा क्रिकेट का मैदान हो गया भी वो। हाँ, वो सुदगिरनी ये ला सकते थे, दोबारा उसको जिंदा कर सकते थे, वहां के लोगों को विकास कर सकते थे। ये खुद के मतदार संघ में भी उन्होंने कुछ किया नहीं। फिर क्या लोग उनसे क्या ये करेंगे? और पूरे गांव में इन्होंने, पूरे गांव में खुद की राजनीति के लिए, दबंगगिरी करने के लिए सबको इन्होंने आड़े हाथों लिया। प्रशासन को नहीं छोड़ा, लोक प्रतिनिधि को नहीं छोड़ा, आम जनता को नहीं छोड़ा। और इनके एक इमेज क्या है? इनके साथ में बाउंसर रहे थे, इनकी स्टाइल ठीक है, थोड़ा बताते थे, गाड़ी से उतरे रवि भाव, उनका दोस्त था पांठेले वाला, वहां खड़े रहे, पान खाए, इससे थोड़ी होता। लेकिन आज मैं कुछ ऐसा राजनीति नहीं हूँ, कुछ झूठे आरोप लगाने वाला नहीं हूँ, और कुछ भी बोलने वाला उसमें से मैं नहीं हूँ। देखो आज भी इनकी प्रतिमा क्या है? एक सज्जन
सादा इंसान पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई तो उनके यहाँ पे वो दाद मांगने के लिए, उनका संरक्षण मांगने के लिए जा नहीं सकते, ऐसी इनकी इमेज है। ये लोग लोग भंडारा तो सुबह, दरबार तो रोज लगा वो रहता बात अलग है, लेकिन एक शुद्ध, वो तो गरजू लोग है, गोर गरीब लोग हो तो कहीं भी भंडारा जहाँ रहता, खाना पीना मिलता, गरीब लोग कहीं भी जाते, उसमें कोई ये नहीं। एक लोक प्रतिनिधि के पास जाके अपनी जो भी प्रॉब्लम है, कुछ अच्छे घर की लेडीज या लड़की और अच्छे घर के इंसान जिनको कुछ अच्छा प्रॉब्लम रखना है, वो जा सकते क्या? नहीं जा सकते। इनके काम करने की स्टाईल कैसे आहे? अमरावतीच्या सीपीने मला अटक करून दाखवा, अमक्याने मला असं करून दाखवा, अमरावतीचा हा बालकमंत्री आहे, हे आम लोकांना, शून्य लोकांना अशी भाषा लोकप्रतिनिधीकडनं राजनीति में आवडत तो नसते। राजनीति में तो सब बोलना चालना नहीं, चलते इतना रहता, दूसरे जिसको बोले वो भी फिर अपना वापस होता। देखिए, बालक नहीं मंत्री बोलने के बाद में पोटे आज उनका ताकत से नहीं काम वो कर तो रहे वो हैं, पार्टी वो के तो देखो कुछ करना नहीं, ही है फिर वो तो पार्टी के तो कुछ रूल्स नीति है। राजनीति तो समय के हिसाब से सब हाँ। बदलते रहती, चलते नहीं रहती, नहीं होते लेकिन रहता है। मैं आपके बताऊं ना, आज तक कौन से लोक प्रतिनिधि ने अमरावती में बोला कि मुझे अमरावती के सीपी ने हाथ लगा के बताओ, मैं परमिशन लेता नहीं। अरे भाई, जब तुम लोक प्रतिनिधि हो, कायदा वहां बनाते हो और तुम ऐसे ऐसे तत्वों को तुम खुद ही बढ़ावा देते हो। आज जब लोक प्रतिनिधि ऐसा कहता है तो शहर का गुंडा बदमाश भी उसको ऊर्जा मिलती है, उसको भी लगता है कि रवि राणा जब बाबा ऐसा ऐसा कहता है कि मुझे सीपी ने हाथ लगा के देखो, वहां दही हांडी लेते हो, 3-3 दिन वो कचरा उठाते नहीं। हमारे अंबेडकर जयंती होती है, दूसरे दिन वहां आपको क्लीन दिखेगा, वहां 8-8 10-10 ट्रक वहां फूलों की मालाओं चढ़ाते हैं। दूसरे दिन 9 बजे कोई बोलेगा नहीं कि भाई कल यहाँ अंबेडकर जयंती हो गई करके। ऐसा हम नियोजन करते, 3-3 4-4 दिन वो कचरा रास्ते में पड़ा रहता और पूरा रास्ता बंद करते। ये क्या है? विकास कहाँ किए इन्होंने? विकास कुछ नहीं किए। अब देखो ना, दुनिया में चोरी सब होती है, हीरो की चोरी होती है, करोड़ों बैंक लूटे जाते हैं, अपन पढ़ते हैं, बैंक को नीचे से खोद के बैंक लूटी जाती है, लेकिन इन्होंने तो सीधी सीधी जात चुराई ना। कोर्ट ने जात तो चुराई। कोर्ट ने तो उनको ये दे दिया ना, तो कोर्ट, अथॉराइज, कोर्ट से ऊपर थोड़ी कोई होता है। देखो कोर्ट ने कैसा दिया, ये तो किसको, बिल्कुल सिनेमा स्टाइल है चंदू भैया। देखो ना, हाँ, तो जिस दिन आजकल तो देखो, सारा सब ये चल रहा, सब देखो, सिनेमा स्टाइल में काम हाँ कर रहा तो है पूरा का इसीलिए तो पूरा। ये लोगों को होना नहीं। फिर- अभी देखो, जिस दिन वो फॉर्म भर रहे उसी दिन रिजल्ट आया और इधर डाउनलोड हो रहा है नेट पर वो जजमेंट, और उसके 10 मिनट में फडणवीस साहब का स्पीच शुरू था और उन्होंने स्पीच में कैसा किया वो तो डाउनलोड होना शुरू हो गया था। हमको पूरा वाकया मालूम है और टाइमिंग का सिस्टम भी मालूम है। उन्होंने सीधा तो रिजल्ट तो 4 दिन पहले बावनकुळे साहब ने बता दिया था ना, उसमें क्या है। बावनकुळे में बताया उन्होंने। तो हाँ। वो तो राजकीय भाषा थी, लेकिन इन्होंने तो डिटेल कहा ना इनके स्पीच में। तो इसका मतलब ये तो लोगों को समझता ना कि भाई इतने दिन उनका रिजल्ट आया नहीं। तो अभी बलवंत वानखड़े जो खड़े हैं, इनकी सारी कमियां दिखा के आप बोलेंगे इसमें ये कमियां करके हमको वोट दे, तो खुद की भी अच्छाई बताऊंगे कैसा करूं। देखो, बलवंत वानखड़े सबसे पहले नहीं, तो अभी क्या हो रहा है देखा, मैं पूरे इसमें देख रहा है, जहाँ पे जाओ कहीं भी हम नहीं, चर्चा हमारी करते अच्छे बताता हूँ। नवनीत ने ये किया, हाँ। नवनीत ने वो किया, राणा ने किया, राणा ने वो किया, इसमें सारे सब तरह, जहाँ पे भी आपकी नहीं, हम कहीं पे अभी बाहर भी जा रहे हैं, सर्वे को भी जा रहे हैं, कहीं चर्चा भी करते हैं, मैं ग्रामीण में घूम के आया, हर व्यक्ति यानी कैसा है, उसका विरोध बोल बोल के उसका नाम ले लेके उसका प्रचार कर रहे हैं। चर्चा में तो नवनीत ही है, अभी कितना कर, अभी भी अपन ने चर्चा में नवनीत को ही लिया पूरा का पूरा। तो ये सब पूरा, ये अभी जितना विरोध में जा रहा, हो सकता कोई कारण से सारे के सारे पॉजिटिव हो जाए, और नहीं, नवनीत कोई नवी तो है नहीं। पॉजिटिव इसलिए नहीं हो सकते। सबसे पहला कारण है कि यहाँ हमारा कांग्रेस का गढ़ है। वो कैसा, देखो बताता, नवनीत राणा को 5,92,000 वोट मिले, 5,92,000, 5,10,000, अब 5,10,000 हाँ। उसको वोट मिले। अब वो 5,10,000 वोट कांग्रेस, एनसीपी, दलित, मुस्लिम। अब जातिगत बात बोलना ठीक नहीं, मैं वो थिंकिंग का नहीं। इनका समाज कितना है? 5,000 के ऊपर नहीं। टोटल कांग्रेस और एनसीपी के वोटों से
दलित, मुस्लिम, ओबीसी, आदिवासी वोट मिले करके ये 5,10,000 ये वोट तो कोई भी उम्मीदवार रहेगा, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन तो सारा नहीं रहेगा तो ही। नहीं, ये समर्थन तो आपने दिया ना, नहीं, उम्मीदवार तो आपके नहीं, पास में आप भी नहीं पूछ था। रहे हैं ना, तो हमारी अच्छाई क्या है? नहीं नहीं, उम्मीदवार तो आपके पास में भी नहीं हाँ, था, इसलिए आपकी मजबूरी थी समर्थन देना, ऐसा भी तो हो नहीं सकता वो ना। ठीक है, वहाँ जैसे इस बार बीजेपी की मजबूरी थी, कोई दूसरा उम्मीदवार था ही नहीं उनके वो पास में। टाइम राजकीय घड़ामोड़ी जो हो गई हाँ, उस उससे टाइम हो के गई। जो जो परिस्थिति। लेकिन आप पूछे ना हमारी अच्छाई क्या है, तो हमारी अच्छाई ये है कि हमारे गढ़े हमारे वोटों से वो चुन के आई थी। वो बाद में झूठा बोल रही कि मैं अपक्ष थी। अरे अपक्ष थी तो क्या हमारा समर्थन था ना, फडणवीस साहब का था। हमारा पुरस्कृत था ना एनसीपी कांग्रेस का, इसीलिए 5,10,000 वोट मिले। दूसरी बात हमारी अच्छा ये है कि 28 साल के बाद यहाँ पंजा आया। कांग्रेस ने जो विकास किया वो बताने की गरज नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं ये यहाँ पर जो भी काम हुआ कांग्रेस ने किया। और रहा अच्छाई की और एक बात, हमारा जो उम्मीदवार है ये हकदार है, ये ओरिजिनल बुद्धिस्ट है। जिन उद्देश्य से आरक्षण का जो प्रावधान संविधान में हुआ, टचेबल अनटचेबल, वो ज़्यादा उसके डीप में जाना ठीक नहीं रहेगा, शॉर्ट में बता देता। टचेबल अनटचेबल, जो समाज एक बहुत बड़ा समाज कुछ वजह से एक साइड में था, उनको मुख्य धारा में लाने का प्रवाह में लाने के लिए नियोजन किया गया, ये प्रावधान था। और इसीलिए अभी तक क्या हुआ, अपने दम पे, बलबूते पे, पैसे पे, राजकीय दमखम पे ये सारे अपने आरक्षण अमरावती में, सोलापुर में, ऐसे बहुत जगह ही हथिया लिए थे। इसीलिए सबसे पहली बात ये हमारे अमरावती मतदार संघ में, समाज की बात नहीं करूँगा मैं, और वैसे भी जनरल लोगों को एक कोई भी बात ऐसी रही कि भाई किसका हक कोई छीनता है तो ये आम आदमी को भी पटता नहीं, ये एक इंसानियत हर इसमें रहती है। तो ये तो लोगों को दिखा, इसलिए बनवान वानखड़े हमारे हकदार थे। और शेतकरी समूह से आते हैं, ग्रामीण समूह से आते हैं। आजकल राजकारण की थिंकिंग बदल गई, हाई लेवल के लोगों को लोग पसंद नहीं करते। आम जनता में जो आता जाता है, आम जनता के साथ रूबरू करता है, ऐसे लोगों को आज लाइक करते हैं। ऐसी राजकारण की सिस्टम बदल गई है। बड़वन भाऊ एक सालस है, संवेदनशील है, उनका अच्छा स्वभाव है। आप देखो ना, ठीक है अभी हम बोल रहे हैं, आपने कहा वो नवनीत राणा को या वो ऐसे टीका नहीं कर रहे हैं, वो उनकी बात रख रहे हैं कि भाई मेरा काम देख के, मेरा जो कुछ है, मेरा हक देख के मुझे, मैं आपके साथ में मैं समर्पित हूँ, इसीलिए मुझे वोट करो। इसके आगे वो बात नहीं कर रहे हैं। और सारी हमारी टीम, और आपने देखा होगा कि कांग्रेस के सारे लोग सब एक हो गए और बड़वंत भाव के साथ में आज वो उनका काम कर रहे। और मुझे पूरी आशा है, अमरावती से लेके आप सरीके, आप भी मीडिया हो, ठीक है आप हमारी मुलाकात ले रहे, लेकिन आपको भी लगता है, आप बोलेंगे नहीं बोलेंगे कि भाई आरक्षण है, आरक्षण का असली हकदार कौन होना चाहिए। और आज शहर में जो चल रहा है, मुझे एक बहुत अच्छे आदमी ने बताया, मैं नाम इनका भी नहीं लूँगा और उनका भी नहीं लूँगा, कि किशोर भाऊ ये क्या है। पिछले टाइम शहर में जो कुछ इन्होंने अपने पर्सनल राजनीति के लिए पुतली का राजकारण किया, 4 दिन हमने बोले हमारे बच्चे स्कूल में भेजे नहीं। माहौल तो थोड़ा सा बिगड़ा था, देखो हाँ, बच्चों और की किस लिए खाली पुतला लगाने के लिए, पुतला लगाने के लिए। ठीक है बहुत बड़ा कुछ होता है, किसी वर्ग पे अन्याय होता है, किसको कुछ होता है, तो उसके लिए आप आगे आओ ना। पुतले की राजनीति अभी आज 70 साल हो गए, अपन कहाँ तक पहुंचे, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तक अब आए, सारी सुविधा बन गई, और अभी भी पुतले का राजकारण अपन करेंगे तो अपन आज भी फिर 20 साल पीछे। ठीक है खुद का वोट बढ़ने के लिए, इमेज बढ़ने के लिए करो, लेकिन ऐसे शस्त्र मत करो कि जिस शस्त्र से शहर की कायदा सुव्यवस्था, आम लोगों को तकलीफ होगी। 1 हफ्ता लोग काम पे गए नहीं, होटल बंद थे, कर्मचारी लोग काम पे गए नहीं। तो ये ऐसी कुछ बातें कुछ लोगों को पसंद नहीं आती। इसीलिए ये सारी बातें देख के इस बार लोक प्रतिनिधि कैसा होना, नहीं, इन सारे चीजों का विरोध का जो आप जो बता रही है सारी चीज, और सादा सिंपल एक दूसरा जो आपने उसकी उम्मीदवार की डेफिनेशन बताई, साथ में दिनेश बुब्बी एक सीटी पे खड़ा, प्रहार का है, सारे गुण उसमें भी है। कितना आपको वो प्रतिस्पर्धा में आएंगे, कितना तकलीफ देगा कांग्रेस को? नहीं
देखो हमारे नज़र से दिनेश बुक सबसे पहले तो अगर होटो का देखे जाए तो हिंदी साइड होटर वो ले सकते हैं जी। उनकी जो हिंदी साइड जो में बीजेपी के पकड़ है। हाँ, और वैसे भी हिंदी साइड के लोग ज़्यादा बीजेपी से, तो वो राणा की वोट लेंगे, बाकी वोट उनको मिल नहीं सकती। उसकी वजह है क्योंकि लोगों प्रचार किया गया है बच्चू भाऊ कडू और अपने धारनी के आमदार राजकुमार, वहाँ बताया गया है कि भाई इस बार आप बोलो बच्चू भाऊ को कि हमें अभी हमको हमारे दिल से करने दो, हम राणा की जो सिस्टम है काम करने की, झूठा बोलने की, हम तंग आ गए, अभी हमको लोकसभा में हमारे दिल से करने दो और विधानसभा में हम आप बोलेंगे वैसा करेंगे। इस टाइप का माहौल है। जहाँ हम कहीं गए, हमारे लोग गए, वो मैं आपके नॉलेज में डाल रहा हूँ। ग्रामीण में देखा मैंने पंजा और सिटी के यानी चर्चा होती है पंजे की सिटी की, यानी ऐसा नहीं है कि कहीं हम खड़े रहे और सिटी की चर्चा नहीं हो, सिटी की चर्चा हो रही है। आप उसको एकदम इतना हल्के में रासानी में मत लीजिए। ठीक है, आपको लग रहा है कि दिनेश बीजेपी के वोट खा रहा है, अब कौन किसके वोट खा रहा है, ये जो चुन के आने के लिए खड़ा होता है वो ये नहीं देखता किसका बैंक है, किसका वोट है, क्या मुझे क्या मिलता है, तो हर प्रयास तो वो करेगा ही करेगा ना। और अब रही बात की विरोध का असर, राणा कैश करेगा, कांग्रेस कैश करेगी, आप अपने मुद्दे रखें, कुछ ऐसी बात जिसके कारण वोटर्स अपील हो जाए। घोषणा पत्र जैसे बीजेपी अपना घोषणा पत्र करती, उम्मीदवार अपना घोषणा पत्र करता, कुछ अपने का ऐसे कि बलवंत वानखड़े आया तो ये चीज अमरावती में होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुई, ऐसा कोई प्लानिंग हुआ आपका? देखो हमारे पार्टी ने जो जाहिरनामा किया है, पार्टी यानी मैं अमरावती के लिए हाँ, बात कर रहा, तो वो तो पार्टी का जाहिरनामा एक अलग वो देशव्यापी चल रहा है। हम यहाँ जब बात करते हैं कि स्थानिक उम्मीदवार है, क्योंकि हमारे यहाँ हर बार बाहर से उम्मीदवार लाद दिए जाते हैं। 10 साल यहाँ पे अरसू साहब थे, रामटेक में नरसिम्हा राव जी आए थे, वो खड़े थे, बाहर से उम्मीदवार ऐसे आते थे क्योंकि उनको देश चलाना रहता है, देश के साथ में लेकिन शहर का और अपने लोकसभा क्षेत्र का भी महत्व होता था। मैं उन चीज़ों, क्योंकि आपका पार्टी का जाहिरनामा देशव्यापी है, वो देश में जब आपकी सरकार बनेगी तब वो लागू होगा। भाई यहाँ से बलवंत वानखड़े चुन के आते, आपकी सरकार नहीं बने, लेकिन अमरावती के लिए तो कुछ नहीं कर, वो मैनिफेस्टो तो आपका काम में नहीं आएगा यदि सरकार नहीं बनती है तो आपकी फिर क्या प्रोविजन रहेगी यहाँ पे सामने? देखो बलवंत वानखड़े सरपंच से लेके जिला परिषद से लेके सभापति, जिला परिषद, बैंक, कृषि उत्पन्न बाजार समिति, उन्होंने बहुत सालों से काम किया है और आज भी अपने अमरावती में बिल्कुल बेरोजगार नहीं है। शहर में जो कुछ नए ग्लोबल सिस्टम से जो कुछ यहाँ हुआ है उससे कुछ शहर के लोगों को काम मिला, लेकिन ग्रामीण में क्या है, खेती के बजाय काम धंधा ही नहीं, कुछ भी नहीं। और देखो ना कहीं कहीं जगह पे तो एक हफ्ता बिजली नहीं है, तो वो भी बहुत प्रॉब्लम है। इसीलिए बलवंत भाऊ से जो कुछ हमारा डिस्कस हुआ, वे सबसे पहले ग्रामीण में जी, ग्रामीण का जो युवा है वो शहर में आने से पहले ग्रामीण के ही युवाओं को अपन क्या कर सकते, क्या दे सकते, खेती आधारित उद्योग, क्योंकि शहर में ही ज्यादा भीड़ करना भी ठीक नहीं, ज्यादा भीड़ किए तो सरकारी जगह पे अतिक्रमण होता है, ये सारी भी प्रॉब्लम होती है। इसलिए ग्रामीण के युवकों को ग्रामीण में क्या रोजगार अपन दे सकते, उसका नियोजन वो करने का भी हमारा डिस्कस हुआ और वो करेंगे क्योंकि वो ग्रामीण के जी, जी। देखो आनंद गुड़े के बाद पहली बार कोई ग्रामीण क्षेत्र से एमपी होने वाला है। आनंद गुड़े शहर के थे, नवनीत राणा शहर के। ये जो 15 साल की जो गैप है, 15 साल की गैप में आज ग्रामीण के बहुत सारे मुद्दे हैं जो सॉल्व नहीं होते। हाँ, तो ये बलवंत भाऊ आने से सॉल्व हो सकेंगे, हमको ऐसी आशा। ग्रामीण रोजगार, ग्रामीण खेती, खेती पे आधारित ये मुख्य उद्देश्य उनका इसमें रहेगा बिल्कुल। और निश्चित रूप से आगे विधानसभा भी है, तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि कांग्रेस की सीट लाना। साधारण सभाओं, सिंपल सभाओं के धनी है बलवंत वानखड़े, और निश्चित रूप से जिस प्रकार से आप बता रहे हो कि उनके ये ग्रामीण के और इसके प्रोजेक्ट्स रहेंगे, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की बात नहीं कर रहे कि हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लाएंगे, बड़े बड़े लाएंगे, बाकी तो जो केंद्र की पॉलिसी है वो सब जगह मेरे ख्याल से चलते रहती है। कहीं भी ऐसा सरकार कोई भी रहे, एक सेंट्रली जो पॉलिसी, भाई रोड बनना है तो रोड बनेगा, रोड यहाँ से हाईवे जाएगा ही जाएगा। यदि यहाँ का एमपी
कांग्रेस कर रहा है, बीजेपी कर रहा है, शिवसेना कर रहा है, एमआई कर, यदि रोड वहां से जाना, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे एमपी एमआईएम का तो हम यहाँ से रोड नहीं ले जाएंगे। ये तो डेवलपमेंट होना ही होना है, विकास होना है, क्योंकि अमरावती में एयरपोर्ट नहीं, लेकिन दूसरे लोगों को धंधा करने अमरावती में आना, यहाँ से बाहर जाना है, तो दूसरे जगह का भी जो यहाँ से आधारित बिजनेस है वो भी अटकता। तो ये केंद्र की पॉलिसी, सरकार किसकी पे है, ये मेरे ख्याल से निरंतर कुछ न कुछ डेवलपमेंट की, कोई पिछले 70 सालों की सरकार रहे, अभी 10 सालों की सरकार रहे, ये लगातार प्रयास चलते रहते हैं। लेकिन उस सब चीज़ों में अमरावती के लिए क्या बेनिफिट होगा, वो प्रतिनिधि का काम है कि हमारे शहर की कैसी स्थिति, कैसी भौगोलिक स्थिति है, यहाँ लोग कैसे समस्या है, ये सदन में रखना है, और उस अमरावती के लिए क्या विशेष हो सकता है ये लाना। क्योंकि लाए हमने देखा कि हमारा अपर वर्धा धरण के कारण यहाँ पे पानी की बड़ी उपलब्धता है, बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुराने नेताओं ने छोड़ के गई। ऐसा कोई प्रोजेक्ट जिसके एनएस, आज भी हम बेटी देशमुख का, शेखा सबका सबका नाम लेते हैं, उस समय के जो भी इस धरण में विरोध उस समय भी बहुत हुआ था, लेकिन एक आज जो असेट है और सबसे ज़्यादा उपलब्ध, ऐसे कई नए प्रोजेक्ट है, टूरिज्म है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना सही में बहुत जरूरी है। और ग्रामीण का व्यक्ति है, गांव का है, तो ये सम्मान हो सकता है। हाईफाई जैसे दो आपने अभी नई डेफिनेशन दी कि हाईफाई खासदार और एक आम आदमी खासदार, आम आदमी जुड़ा रहेगा, ऐसा आपका कहना है। ये थे हमारे साथ में किशोर बोरकर, जिन्होंने निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो भी चर्चा में नवनीत राणा की चर्चा जरूर हो जाती है, उसका विरोध जरूर हो जाता है, क्योंकि पिछले काम और पिछले अनुभव देखते ही उसमें क्या हम सुधारना कर सकते हैं और नया व्यक्ति क्या करेगा, यह बताना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम हमारे प्रोजेक्ट तो बताते, लेकिन पिछले जो 5 सालों में काम होना चाहिए उसका ये ब्यौरा देते। जो हुआ वो गलत हुआ, जो होना चाहिए था नहीं हुआ। ये हर विपक्ष जो भी आएगा वो बताएगा पिछले 5 सालों में नहीं हुआ। और यदि हम पक्ष वाले से बात करते तो दूसरे सरकार ने क्या उनके काम के लिए विरोध किया, ये मुख्य मुद्दे चर्चा में हमेशा रहते हैं। अब इसका निर्णय जनता को लेना है, हम इनके विचार आप तक पहुंचा रहे, निर्णय आपको लेना है कि आपको किसको चुनना है। लेकिन एक विशेष बात कि आने वाले 26 तारीख को अपने घर से निकलकर वोट जरूर दीजिए, चाहे आप इसे वोट दें, लेकिन यदि देश में आपको अपने मन का सरकार चाहिए तो आपको वोट देना जरूरी है। किशोर बाबू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।